साधक महर्षि, मैं कौन हूँ? महर्षि, आप स्वयं को प्रश्न पूछें, मैं कौन हूँ? यह अनुसंधान अंत में आपको अपने भीतर मन से पर, मन के पीछे रहे हुए तत्व की ओर ले जाता है। अन्वेषण द्वारा इस महाप्रश्न का समाधान पाइए और आपको सारे प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। साधक, मैं को ढूंढने पर वहां कुछ नहीं दिखता। महर्षि, चूंकि आपको शरीर के साथ आत्मा को एक रूप मानने की आदत हो गई है, आप कहते हैं कि वहां आपको कुछ नहीं दिखता। वहां क्या देखना है और कौन देखने वाला है? मैं कैसे दिखता है? केवल एक चैतन्य है जो अहम विचार मैं के विचार के रूप में प्रकट होकर स्वयं को शरीर से एक रूप मानता है तथा नेत्रों के माध्यम से स्वयं को चारों ओर प्रक्षेपण करके वस्तुओं को देखता है। वह जागृत अवस्था में सीमित होने के कारण स्वयं से भिन्न कुछ देखना चाहता है। उसकी इंद्रियों का प्रमाण सच्चाई की मुद्रा मोहर है, लेकिन वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं करेगा कि दृष्टा, दृश्य, दर्शन उसी एक अहम रूप से स्फुरित होने वाली चैतन्य की ही अभिव्यक्ति है। ध्यान से मनुष्य इस भ्रम से मुक्त हो सकता है कि आत्मा कोई दिखाई देने वाला पदार्थ नहीं है। सत्य यह है कि वहां दिखाई देने वाला कोई वस्तु नहीं है। आप इस समय मैं का अनुभव किस तरह करते हैं? क्या आप अपने को जानने के लिए समक्ष दर्पण रखते हैं? सभानता मैं है, इसका अनुभव कीजिए, वह सत्य है। भक्त, विचारों के उद्गम स्थान की तलाश करने पर मैं की प्रतीति होती है, लेकिन उससे मुझे संतोष नहीं होता। महर्षि, बिल्कुल ठीक है। मैं विचार की प्रतीति रूप के साथ है, संभवत शरीर के साथ है, शरीर के साथ जुड़ी हुई है। शुद्ध आत्मा के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। आत्मा असंयुक्त शुद्ध सत्य है, जिसके प्रकाश में अहंकार और शरीर प्रतीत होते हैं। सब विचारों के रुक जाने पर शुद्ध चेतना शेष रहती है। नींद से जगने पर तुरंत, अर्थात जगत के बारे में सभान होने से पहले, वह शुद्ध अहंकार होता है। नींद के अधीन हुए बिना एवं दूसरे विचारों में उलझे बिना उसे दृढ़ता से पकड़े रखें तो जगत के दिखने से कोई हानि नहीं होगी। दृष्टा दृश्य पदार्थों से प्रभावित नहीं होता।